कराची बड़ी तबाही से बच गया। शाह लतीफ टाउन में सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला, जख्मी 4 दहशतगर्द हलाक। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनतुल हिंदुस्तान बशीर ज़ेब नेटवर्क से है। हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में जलील उर्फ फरीद, नियाज उर्फ किंग और हमदान शामिल हैं। मुकाबले में सीटीडी के 2 एहलकार भी जख्मी। ओमान की सालसी में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से जनेवा में शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वफ़द के हमरा स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी जनेवा पहुँच रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, आज तक कोई भी ईरान से कामयाब डील नहीं कर सका, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अमरीका ने मशरिक़ी वस्ता में दूसरा बहरी बेड़ा रवाना कर दिया। तेहरान मुआहदा करना चाहता है और मुमकिना तौर पर किसी मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद तेहरान को अपने मौक़िफ़ के नताइज का अंदाज़ा हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अहम मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल होंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान झगड़े में मुलविस नहीं, ताहम वो उसे हल कर सकते हैं। और बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म की हल्फबरदारी आज ढाका में होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। एहसन इकबाल इस्लामाबाद से ढाका पहुंच गए। बांग्लादेश की नई काबीना की हल्फबरदारी भी आज होगी। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास 19 फरवरी को होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रुकन ममालिक गजा की तामीर नौ के लिए $5 अरब के वादे करेंगे। गजा में अब बारूद नहीं, अमन की खुशबू आएगी। हमास को गैर मुसल्लह होना पड़ेगा। गजा की सिक्योरिटी के लिए हजारों एहलकार तैनात करने का ऐलान भी होगा। बानी पीटीआई की एक आंक 6/6, दूसरी 6/9 है। एक आंक के लिए 0.75 और दूसरी के लिए 1.5 पावर की ऐनक तजवीज़ की गई है। आंखों के लिए ड्रॉप्स भी तजवीज़ किए गए। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सामने आ गई। डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान ने बानी का मुआयना किया। चेकअप के बाद बैरिस्टर गौहर और राजा नासिर अब्बास पिम्स अस्पताल आए। उनके सामने बानी के ज़ाती मौलजीन को ब्रीफिंग दी गई। रहनुमाओं और मौलजीन का तिब्बी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। बानी की एक आंख मुकम्मल और दूसरी ऐनक लगाकर 70% ठीक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को पैगाम, कहते हैं तिब्बी टीम ने बानी पीटीआई के इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। मोटरवेज और जीटी रोड की बंदिश गैर कानूनी है। सूबाई हुकूमत आइन की पाबंदी करे वरना विफाकी हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। बानी पीटीआई की हालत बेहतर है, बिनाई में बहुत बेहतरी आई है। बानी के ज़ाती मौलज डॉक्टर आसिम यूसुफ का बयान, कहा बानी पीटीआई का इलाज करने वाले डॉक्टर्स से 40 मिनट गुफ्तगू हुई। डॉक्टर्स ने अब तक इलाज और मजीद इकदामात पर तफसीली आगाह किया। बानी पीटीआई को खुद नहीं देखा, हुकूमत मुझे और डॉक्टर फैसल को मामला देखने दें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल ने बानी पीटीआई के चेकअप से मुतालिक आगाह किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बानी का अडयाला में माहिर डॉक्टर्स ने मेडिकल मुआयना किया। बानी की आंख में पिम्स अस्पताल में इलाज के बाद बेहतरी आई है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया कि तहरीक इंसाफ ने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट रिपोर्ट को लीक किया। बानी पीटीआई ने मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया। वालिदा को कैंसर हुआ तो ड्रामा कहा। आज मेरे पास इक़्तिदार है, कल किसी और के पास होगा। बीमार के लिए शिफा की दुआ करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा बानी पीटीआई को तमाम सहूलतें दी जा रही हैं। वो अच्छा खाना खाता है तो हमें कोई मसला नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें बंद करने से पंजाब को फ़र्क नहीं पड़ता। सड़कों की बंदिश से 10 अफराद इंतकाल कर गए। ये सड़कें बंद करने वाले जंगली हैं।
पार्लियामेंट हाउस में ओपोजिशन अरकान असम्बली का धरना, महमूद अचकजई, नासिर अब्बास, असद कैसर, सलमान अकरम की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पार्लियामेंट लॉजी से धरने खत्म हो गए। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 2 दिन भूख प्यास के बावजूद किसी से राब्ता नहीं किया। हम अपने मुतालबात पर अब भी कायम है। हम चाहते हैं बानी का इलाज बेहतरीन हो। मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रिया में शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में ऑस्ट्रियन चांसलरी में इस्तकबालिया तकरीब। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने खुद इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। तकरीब के आगाज़ पर दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। ऑस्ट्रियन फौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी। शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रियन चांसलर से अपने वफ्द का तारुफ करवाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया से 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रियन चांसलर की मुलाकात, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। यूएई की सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़्व है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबूधाबी में यूएई के नायब सरबराह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात। मईशत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का अयादा किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन पुलिस को पाकिस्तान में ट्रेनिंग की पेशकश। मोहसिन नकवी का श्रीलंका की वजारत दाखिला का दौरा, श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात की। दोनों ममालिक का गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात की रोकथाम के लिए बाहमी कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। इश्तराकी कार बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन सेक्रेटरी दिफा से भी मुलाकात। सिक्योरिटी, ताउन और दिफाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंका के वजीर खेल सुनील कुमारा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खेलों खसूसन क्रिकेट के फ़रोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाकिस्तान और श्रीलंकन वजारत स्पोर्ट्स का इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का क्रिकेट समेत दीगर खेलों के फ़रोग के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग देने का फैसला। हुकूमत ने दबाव पर नेट मीटरिंग में जुज़वी तब्दीली कर दी। पहले से मौजूद सार्फिन के रेट्स तब्दील नहीं होंगे। पुराने सार्फिन के लिए पैकेज बरकरार। नए सार्फिन से नए मुआहदे के तहत डील किया जाएगा। नेपरा ने सोलर पॉलिसी में तरमीमी मुसवदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम लीवी की मद में शहरियों से बड़ी रकम वसूल कर ली। सिर्फ 2 साल के दौरान शहरियों से 2,590 अरब रुपए वसूलियों का इंकशाफ। 2025 में पेट्रोलियम लीवी की मद में रिकॉर्ड 1,493 अरब 73 करोड़ रुपए वसूल किए गए। साल 2024 में ये रकम 1,095 अरब 86 करोड़ रुपए थी। यूं 2025 में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 397 अरब 86 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। मुल्क में सोने के ज़खायर कितने हैं, इस हवाले से एदाद शुमार सामने आ गए हैं। मुल्क में मौजूद 64.76 टन सोने के ज़खायर की मालियत 10 अरब 37 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गई। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। जनवरी 2026 में मुल्की सोने के ज़खायर की मालियत 1.3 अरब डॉलर बढ़ी है।